नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआरटी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर बात करता हूँ एमसीक्यू पर। और कौन से टॉपिक का एमसीक्यू रहेगा, तो धातु विज्ञान के फ्यूचर टेट का एमसीक्यू है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले नंबर के टॉपिक पे हम चलते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कहा जा रहा है कि नंबर 1, हाई स्पीड स्टील के मुख्य एलॉय तत्व। जो हाई स्पीड स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील जो होता है उसमें क्या क्या से मुख्य तत्व होते हैं। तो टंगस्टन जो होता है वो दोस्तों 18% होता है। क्रोमियम सीआर की बात करेंगे तो हमारा चार होता है। और वेनेडियम हमारा 1% होता है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी हाई स्पीड स्टील जब पूछे तो 18, 4, 1 ये ध्यान दीजिएगा। अन्य सभी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे 0.6% से कार्बन का अशुद्धियाँ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम जो होता है, एन की बात करते हैं तो सोडियम जो होता है वो उस धातु को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। तो पिटवा लोहा जो होता है सबसे शुद्धतम लोहा होता है। लोहे का शुद्धतम रूप जिसे पिटवा लोहा कहा जाता है। जैसे राट आयरन, पिटवा लोहा जो होता है। फिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। फारेनहाइट की बात करेंगे तो 2912 डिग्री फारेनहाइट होता है दोस्तों। 2912 डिग्री फारेनहाइट होता है। उसी प्रकार से लोहे में बहुत सारे ऐसे लोहे होते हैं कि जिनकी फिजिबिलिटी गलनीयता की बात करेंगे, जैसे कि कास्ट आयरन की बात कर लें हमारा तो हो जाएगा 1250 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फारेनहाइट की बात करेंगे तो 2282 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलिए अगला टारगेट है 100 एमसीक्यू का। अगला हमारा है कि सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें किस धातु को मिलाया जाता है। तो तांबा धातु जब मिलाते हैं तो सोना क्या होता है कि एयू जो होता है हमारा सोना होता है, और एजी जो होता है हमारा चांदी होता है। ये हमारा एयू क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, अगला तुम्हारा बैटरी में प्रयोग होने वाली धातु है। बैटरी में मतलब बैटरी जो होता है लेड, पीबीपी और बी जो होता है लेड, सीसा का प्रयोग किया जाता है बैटरी में दोस्तों। अगला हमारा विद्युत प्रेस में प्रयोग होने वाले तार होते हैं तो नाइक्रोन के होते हैं। नाइक्रोन कहा जाता है, वो जल्दी हीट टेम्परेचर देता है और बहुत जल्दी उष्मा उसमें प्रवाहित हो जाती है और जल्दी से हमारा खाना पक जाता है या और कोई काम हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेमेटाइट अयस्क है किसका भाई? आयरन। आयरन जो होता है किसका अयस्क होता है? हेमेटाइट का। सबसे शुद्ध माना जाता है दोस्तों। चलिए सोल्डर मिश्र धातु है। जो सोल्डर होता है मिश्र धातु है किसका? लेड तथा टीन का। लेड कहे तो सीसा पीबी, और टीन कहे तो एशियन आपका हो जाएगा। दोनों को मिला के हम सोल्डर करते हैं तो 205 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका क्या कर लेते हैं? सोल्डरिंग कर सकते हैं। अगला कह रहा है सोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो 205 अभी मैं क्लियर किया दोस्तों। तो हार्ड सोल्डर जो होता है उसका टेम्परेचर की 420 के करीबम होता है, लेकिन सॉफ्ट सोल्डर 205 से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे होता है। अगला बात करते हैं कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है। तो हीरा होता है। जो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कहा जाता है इसको हीरा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह कह रहा है दोस्तों कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है। बॉक्साइड होता है। जो एल होता है एल्युमिनियम उसका संकेत है। बॉक्साइड जो होता है उसका अयस्क होता है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम हमारा बनाया जाता है। अगला कह रहा है कि टीन का गलनांक कितना होता है। जो टीन होता है 332 डिग्री सेल्सियस होता है। लेड जो होता है उससे थोड़ा सा कम ले लिया जाता है दोस्तों। जिंक का गलनांक होता है। जो जिंक जड़यन जो होता है उसका फिजिबिलिटी पूछ रहा है तो जिंक का गलनांक 420 के लगभग डिग्री सेल्सियस के लगभग पाया जाता है। एल्युमिनियम का गलनांक 648 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 648 डिग्री सेल्सियस होता है। पर फारेनहाइट की बात करेंगे तो 1200 डिग्री फारेनहाइट यहाँ पे हम ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, टीन का अयस्क होता है। टीन होता है, टीन स्टोन जो होता है उसका अयस्क होता है। टीन स्टोन किसका अयस्क है? तो टीन का अयस्क होता है। लाल जो होते हैं हेमेटाइट किस रंग का अयस्क है? तो लाल होता है। किसका? लाल जो होता है हेमेटाइट का अयस्क होता है। अगला हमारा कह रहा है मैग्नेटाइट किस रंग का अयस्क होता है। तो काला होता है। किसका? काला का होता है। मैग्नेटाइट कितने प्रतिशत का लोहा पाया जाता है? तो 72%। मैग्नेटाइट इसको बोलते हैं। मैग्नेटाइट ना करके मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, मैग्नेटाइट मतलब किसका? 72% इसमें लोहा पाया जाता है। किसमें दोस्तों? तो मैग्नेटाइट में 72% लोहा पाया जाता है। इसको बेहतरीन तरीके से आप बोल सकते हैं मैग्नेटाइट जो होता है 72% लोहा पाया जाता है। क्या मैग्नेटाइट जो लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? लोड स्टोन के नाम से। किससे? लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। लोड स्टोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह चुंबकीय होती है, इस कारण इसे लोहे में बदलने की कठिनाई होती है। या काले रंग का एक ऑक्साइड होता है जो
18% आप इसमें देख सकते हैं। और बात करें तो ये चेन्नई विदेशों, कनाडा, अमेरिका ईटीसी में पाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, धातु का वह गुण जिसके कारण कारण उसके बर्तन बनाए जा सकते हैं तो वो प्लास्टिसिटी होता है। प्लास्टिसिटी क्या है दोस्तों, धातु का वह गुण होता है कि जिसे वो क्या होता है कि ताप तथा दाब देके उसको प्लास्टिसिटी बनाया जा सकता है। चलिए अगला कर, किस धातु को चोट लगाने पर, किसी धातु को चोट लगाने पर उसके आकार में बिना परिवर्तित के टूट जाना क्या कहलाता है, तो भंगुरता, ब्रिटलनेस कहलाता है। क्या कहलाएगा, ब्रिटलनेस कहलाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रिटलनेस हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि भंगुरता के बाद किस धातु के वायर नहीं बनाए जा सकते, तो कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन CI जो होता है, उसको जब हैमरिंग का चोट मारेंगे तो कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। भंगुरता का गुण होने के कारण से उसका क्या होता है, वायर तार नहीं बनाए जा सकते। वह कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, टीन जो होती है कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। बोल्ट नट किस धातु के बनाए जाते हैं, तो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। किसके, माइल्ड स्टील के। ब्रोंज, गन मेटल के भी बनाए जा सकते हैं जो बेंच वाइस में लगाए जाते हैं अधिकतर। नेक्स्ट है, किसी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। कौन सी धातु ठोस अवस्था में, पारा जो होता है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। किसे, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है, तो चांदी। Au एक सोना होता है तो इससे मतलब नहीं, ये संकेत आपको बताया। Ag जो होता है आपका चांदी का होता है, वो चांदी कह दीजिए सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, ठीक है। कौन सी धातु अचालक के भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है, जर्मेनियम जो होता है किसके, ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। वह धातु जिसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते वह क्या कहलाता है, नॉन फेरस कहलाता है। जिसमें लोहे का कण नहीं पाया जाता वह नॉन फेरस कहलाता है। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, धातु को बेंडिंग तथा मरोड़ के सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है, टोंगनेस या चिमड़ापन कहलाता है। क्या कहलाता है, टोंगनेस तथा चिमड़ापन इसको कहा जाता है। अगला हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर कि जल पर तैरने वाली कौन सी धातु होती है, तो सोडियम होती है। कौन सी, जल पर तैरने वाली, किसमें, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। जल पे तैरने वाली कौन सी धातु होती है, तो सोडियम होती है। कुछ धातुओं को पतली चादर के रूप में फैलाया जाता है, इस कारण इस गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। पीट के हैमरिंग, रूलिंग, वेंडिंग के द्वारा इसको पीट कर आघात वर्धनीयता के द्वारा उसको पतली चादर के रूप में फैलाया जा सके, उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है। अगला हमारा ये कह रहा है यहाँ पर, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो डक्टिलिटी या तन्यता, हिंदी में बोलते हैं तन्यता उसको बोलते हैं। अधातु के आघात वर्धनीयता तथा लचीलापन नहीं होने के गुण भंगुरता या ब्रिटलनेस कहलाता है। क्या, भंगुरता या ब्रिटलनेस कहलाता है। यदि किसी धातु पर बल लगाया जाए तो वह आकार बदल लेती है तथा बल हटाने पर पहले की अवस्था में आ जाती है तो उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। रखोगे और फिर पुनः अवस्था में लोड डालने पर वो नीचे तो चली जाएगी, लेकिन भार हटा दोगे तो पुनः अवस्था में आ जाएगी, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जब किसी धातु को दो या दो से अधिक फेरस धातुओं को मिलाकर बनाया जाए तो कहलाती है फेरस धातु। मतलब फेरस धातु जब दो या दो से अधिक तो फेरस एलाय हो जाता है। एलाय मतलब स्टील बात करेंगे तो दो या दो धातुओं को मिला के हम एलाय या स्टील बना देते हैं, वह फेरस एलाय हो जाता है। जब किसी धातु को दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है तो कहलाती है नॉन फेरस। नॉन फेरस की बात करेगा तो नॉन फेरस, और फेरस की बात करेगा तो फेरस, ये ध्यान रखिएगा। माइल्ड स्टील पर प्रयोग होने वाला कूलेंट जो होता है सॉल्यूबल आयल होता है। माइल्ड स्टील पर जब प्रयोग किया जाता है तो सॉल्यूबल आयल होता है, सफ़ेद में होता है और आधे और एक्स्ट्रा भी रंग में इसको पाया जाता है। माइल्ड स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगला हमारा कह रहा है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोटाइट, पायराइट के सबसे कम लोहा किस से प्राप्त होता है, तो पायराइट जो होता है सबसे कम लोहा उससे प्राप्त किया जाता है। कांपर का अयस्क क्या होता है, क्यूप्राइट होता है। क्या होता है, क्यूप्राइट होता है जो कांपर का अयस्क होता है। Cu की बात करेंगे, किसकी, Cu की बात करते हैं। पारा का अयस्क सीने बार होता है। क्या होता है, सीने बार, ध्यान रखिएगा। बेबिट मेटल का एलॉय हो टीन तथा एंटीमनी। बेबिट मेटल के लिए टीन तथा एंटीमनी होता है। कास्ट आयरन का गलनांक कितना होता है, जो कास्ट आयरन का भी मैंने बढ़ा 1250 तो 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ब्रेजिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला फ्लक्स, ब्रेजिंग जब कर रहे हो तो सुहागा इसका Na2B407 10S2 का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पीतल धातु पर प्रयोग होने वाला फ्लक्स जो होता है जिंक क्लोराइड होता है। कौन सा, जिंक क्लोराइड होता है जो पीतल धातु पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि लेड का अयस्क गेलेना होता है। लेड का अयस्क क्या होता है? गेलेना होता है। जो पीबी होता है उसका अयस्क क्या होता है? गेलेना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है धातु का वह गुण जिसके कारण बिना किसी बाहरी बल के भी अपना आकार बदल देती है। अपना आकार बदल देती है। धातु का वह गुण जिसके जिसके कारण बिना किसी बाहरी बल के अपना आकार बदल देती है। क्या कह रहा है? अपना आकार बदल देती है। तो प्लास्टिसिटी कहलाता है। ये ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी कहलाता है। प्लास्टिसिटी कहलाता है। अगला है स्टील की कठोरता को कौन सा धातु बढ़ा देता है? स्टील की कठोरता कौन सा धातु डालने पर, क्रोमियम जो होता है अगर उसमें डाल देंगे, सीआर की बात करेंगे, डाल देंगे तो उसकी कठोरता को बढ़ा देता है। टैप डाई ड्रिल में कार्बन का प्रतिशत जो होता है 1% होता है। टैप डाई ड्रिल अगर हार्ड नहीं रहेगा तो दूसरे धातु को वो काट नहीं पाएगा दोस्तों, अन्यथा वो मुड़ सकता है, इसीलिए 1% उसमें डाला जाता है। अगला है लोहे का गलनांक जो होता है 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने बताया 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ये 1539 ऑप्शन में आए तो मार सकते हैं। स्टील के ऊष्मा उपचार का उद्देश्य क्या बतलाता है? स्टील के ऊष्मा उपचार यांत्रिक गुणों का सुधार करना। यह ऊष्मा उपचार मतलब उसके अंदर के मैन्युफैक्चर बनावट या मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको सुधारना यांत्रिक गुण का काम होता है। ये है संरचना में सभी धातुएं दानेदार जो होते हैं। संरचना में सभी धातुएं क्या होती हैं? धातुएं क्या होती हैं? तो दानेदार होती हैं। क्या होती हैं? तो दानेदार होती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, आगे है सीमेंटेड या सीमेंटाइड या सीमेंटेड कार्बाइड का मुख्य तत्व क्या होता है? तो टंगस्टन होता है। टंगस्टन को परिभाषित डब्लू से करते हैं, टी से नहीं, डब्लू से करते हैं। लेड का गलनांक 327 होता है। कॉपर का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। सीयू की बात करेंगे। ब्लास्ट फर्नेस में प्रयोग ईंधन को क्या कहते हैं? जो प्रयोग चूना तथा कोक को प्रयोग किया जाता है, जो ब्लास्ट फर्नेस होता है। लोहे की गैल्वेनाइजिंग में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? तो जेडियन का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो जेडियन का प्रयोग किया जाता है। गन मेटल का एलॉय क्या होता है दोस्तों? तो कॉपर टिन जिंक होता है। कॉपर टिन जिंक या ऐसे सिंपल बोल सकते हैं कॉपर टिन जिंक या जिंक कॉपर टिन, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला तो आपका कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पर गन मेटल का एलॉय क्लियर हो गया। सबसे कठोर धातु की बात करेंगे तो प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम होता है दोस्तों। सबसे कठोर धातु की बात करेंगे तो प्लेटिनम होता है। देखिए कठोर धातु की बात करेंगे तो प्लेटिनम फटाक से लगा दीजिएगा, ओके। किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? तो प्लेटिनम जो होता है उसे सफेद सोना कहा जाता है। धातु को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती हैं? पारा, मतलब पारा धातु को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। मिट्टी का तेल सोडियम जो धातु होता है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसके? मिट्टी के तेल में। विद्युत हीटर का तार जो होता है नाइक्रोम का ही बना होता है। किसका? नाइक्रोम का ही बना होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो इस्पात स्टील में होता है। 5000 के लगभग में करीबन जो दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टील में पाया जाता है, ओके। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3380 मिला के चलिए आप, तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। कितना? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। लो कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंट, लो कार्बन पूछा है तो 0.25% तक होता है दोस्तों। मीडियम कार्बन के पूछेगा तो ये इसमें ऐड कर देंगे, से लेके 0.7 तक होता है। कितना? 0.25 से लेके 0.7 तक होता है। कितना तक? 0.25 से लेके 0.7 तक होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा। हाई कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंट जो होता है, अब यहाँ 7 को लाएंगे, 0.7 से लेके 1.5 तक होता है। हाई कार्बन की बात करेगा, मध्य की बात, मीडियम की बात करेगा 7 ले लेंगे, और लो कार्बन की बात करेगा तो 0.25 ले लेंगे, ओके। राट आयरन का फिजिबिलिटी 1600 डिग्री सेल्सियस क्लियर है। स्टील का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है भाई। जंग जैसे लगेगा, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। जंग जब लगता है तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है क्या? पिग आयरन बनाया जाता है। ब्लास्ट फर्टी वाटर भट्टी की बात करेंगे तो पिग आयरन या घटिया लोहा बनाया जाता है। क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन बनाया जाता है। क्या? कास्ट आयरन बनाया जाता है, जिसमें नॉडुलर ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, ऐसे मतलब मटेरियल्स उसमें निकलते हैं। पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त होने वाले धातु राट आयरन जो होती है, जिसे पिटवा लोहा कहा जाता है। सबसे शुद्ध लोहा पर 98.8% के करीब में 2% अशुद्धियाँ होती है दोस्तों, जिसमें अशुद्धियों में फास्फोरस या अन्य मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब सारे कार्बन मिलके उसमें बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर,
राट आयरन की हो गई, फुडलिंग फर्नेस में तैयार करते हैं। अब यहाँ लिमोनाइट किस रंग का अयस्क है, तो ब्राउन रंग का अयस्क, किसना इनका ब्राउन रंग का अयस्क होता है। बेशेमर प्रोसेस द्वारा किस स्टील को बनाया जाता है, तो बेशेमर के द्वारा माइल्ड स्टील को बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक प्रोसेस द्वारा किस स्टील को बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो होता है स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है दोस्तों, ठीक है। राट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 0.15 होता है, तो मतलब बहुत कम होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो चांदी है क्या दोस्तों, एजी होता है आपका, चांदी होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु होती है, तो क्रोमियम निकिल आयरन का, क्रोमियम निकिल आयरन वैसे रख दीजिए, क्रोमियम निकिल याद करिए दोस्तों, क्रोमियम Cr तथा Ni याद करेंगे। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके, तो दोस्तों नरम लोहे के बनाए जाते हैं, किसके, तो नरम लोहे के। अस्थायी चुंबक नरम लोहे के, अस्थायी चुंबक हॉट टफ वाले लोहे का बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं स्टील कोबाल्ट के, ये टफ होते हैं दोस्तों, ठीक है। स्टील कोबाल्ट वाले क्या होते हैं, टफ होते हैं। जब किसी धातु से किसी दूसरी धातु को पीटा खूंचा जा सकता है तो वह गुण क्या कहलाता है, वह गुण आपको क्या कहलाएगा दोस्तों, तो हार्डनेस कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सबसे शुद्ध लोहा होता है तो क्या होता है दोस्तों, राट आयरन मैंने क्लियर किया है। इसको जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहता है। जड़यन जो होता है उसके पर किसी पर क्रिया चढ़ाने के लिए क्या करेंगे, गैल्वेनाइजिंग। जब जड़यन को परत को चढ़ाते हैं तो किसी के ऊपर, तो क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं दोस्तों, उसकी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, किस धातु पर तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता, तो लेड जो होता है शीशा पर प्रभाव उसका कुछ नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। बेयरिंग बुश की धातु होती है, तो गन मेटल का, जो बेयरिंग बुश होता है तो गन मेटल का बनाया जाता है, किसका, बेयरिंग बुश जो होता है वह गन मेटल का बनाया जाता है, ठीक है। अगला, स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्रण तत्व कौन से होते हैं, क्रोमियम तथा निकेल होते हैं। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम तथा निकेल की बात कर लीजिएगा दोस्तों, कंफर्म ये क्लियर रहेगा। बल्ब फिलामेंट के धातु के बनाए थे, तो टंगस्टन डब्लू की बनाई जाती है, किसके, डब्लू के। कॉपर व जिंक कहलाए क्या होता है, ब्रॉस होता है। ब्रास कहाँ भी आ जाए तो कॉपर जिंक तुरंत मार दीजिएगा। अब ब्रास के बाद ब्रॉन्ज आ जाएगा, ब्रॉन्ज जहाँ पे जो आएगा तो टीन ले लीजिएगा, या 100 आ जाएगा तो जिंक ले लीजिएगा, ठीक है। कॉपर टिंक ब्रॉन्ज का हो जाएगा। जिन धातु में लोहा आधार जिन धातु में लोहा आधार हो वह फेरस धातु कहलाता है। सबसे हल्की धातु एल्युमिनियम की बात कर लेंगे, ये तो सभी लोग मित्र जानते हैं, ठीक है। किससे क्या, एल्युमिनियम हो जाएगा सबसे हल्की धातु। हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण क्या होता है, हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण टंगस्टन होता है, डब्लू, जिसमें इसकी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंट, ग्रे कास्ट आयरन की बात करेगा तो 3 से 4% कार्बन होता है। व्हाइट कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंट की 2 से 4 होता है, कितना, 2% से 4% होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिला जा रहा है।